आप पढ़ते तो बहुत हो बट याद नहीं रहता है। यही प्रॉब्लम है ना कि यार आदित्य जो मान लो मंथ के स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो उसके बाद मान लो आज पहली क्लास करी, दूसरी करी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे बढ़ाते गए। तो जैसे जैसे मान लो हमारी क्लासेस बढ़ते हैं, सपोज करो हम लेट्स से चैप्टर नंबर 15 पे हैं, तो आदित्य जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 में पढ़ा था यार वो तो भूल गए हैं। अब उसके लिए क्या करते हो, आप दोबारा से जाते हो चैप्टर 1, फिर दोबारा शुरू से पढ़ते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर पता चलता है फिर दोबारा वही साइकिल रिपीट होने लगता है, भूल रहे हो, पढ़ रहे हो, भूल रहे हो, पढ़ रहे हो, प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं निकल पाती है। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, और ये प्रॉब्लम मेरे बहुत सारे जो एकेडमिक्स में अच्छा कर रहे हैं वैसे दोस्तों के साथ ही, जो बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं। तो हाउ आई टैकल्ड विद इट, मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारी वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कि ये टेक्निक है, इससे मेमोरी आपकी शार्प हो जाएगी, ये खा लो, अखरोट खा लो, ये कर लो, वो कर लो। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, दो तीन चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ये सबके साथ होता है, ठीक है। 95% ऑफ स्टूडेंट के साथ होता है, 5% के साथ नहीं होता। और वो 5% में आप नहीं हो, वो 5% में मैं नहीं हूँ, तो हम 95% के लिए बात करते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना है कि ये सबके साथ होता है। तो इससे क्या होगा ना, आपके माइंड को एक रिलैक्सेशन मिलेगा कि यार मैं अकेला नहीं हूँ। नहीं तो होता क्या, मुझे क्या लगता था कि यार मैं ही एक ऐसा हूँ जो मैं भूल जाता हूँ, बाकी सबको तो याद ही रहता है। तो वो एक इनसिक्योरिटी होता है कि यार शायद हो सकता है मैं ही ऐसा हूँ, मेरा माइंड ही ऐसा है। तो ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। या फिर चलो दुनिया की भूल जाते हैं, हम आपकी और मेरी बात करते हैं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो जब तक मैं चैप्टर 15 पे आता हूँ, चैप्टर 1 मेरा गॉन अवे होता है। तो ये आपके साथ भी होता है। तो आई एंड यू आर सेम। मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया अपने लिए, और मैं आपके लिए वो सॉल्यूशन बता रहा हूँ। हो सकता है दुनिया में ये प्रॉब्लम किसी और के लिए एग्जिस्ट ही ना करती हो, बस आपकी और मेरी प्रॉब्लम है। तो बस हम और आप बात कर रहे हैं, बाकी सबको भूल जाओ एक सेकंड के लिए। तो अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉर्मल और पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज स्टेप 1। इससे क्या होगा, माइंड रिलैक्स होगा और थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा तुमको। अब सेकंड चीज़ क्या है, देखो करना क्या है ना, हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, फोर्थ पढ़ा, फिफ्थ पढ़ा, उसके बाद हम बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैंने एक और वीडियो में भी बात करी थी, यहाँ पे बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम रिवाइज नहीं करते हैं। रेगुलर रिविजन इज द की। ये सेकंड पॉइंट है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करना क्या है, जब आपकी क्लास खत्म हुई, चाहे वो स्कूल में खत्म हुई चाहे कहीं भी, उसके बाद विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद जब भी आपको टाइम मिलता है तुरंत कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी, अगर क्लास खत्म होने के 10-15 मिनट बाद ही टाइम मिल रहा है तो दैट्स गुड, नहीं तो कोई बात नहीं ना, 3-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद वो क्लास को दोबारा एक A4 साइज पेपर पे या अपनी एक कॉपी पे उस क्लास को दोबारा रिकॉल करो। अच्छा मैंने क्या सीखा इस क्लास में, क्या पढ़ाया गया, मैंने क्या समझा, मेरे क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। लेट्स से क्लास में 3 फॉर्मूला डिस्कस हुए, आपको वो फॉर्मूला याद भी हो गए, बट कोई नहीं, बुक बंद करो, नोट्स जो बनाए हैं उसको भी बंद करो, टीचर की वीडियो भी बंद करो, या टीचर जिस भी मीडियम से पढ़ रहे हो बुक्स बंद करो, वो सोर्स बंद कर दो। उसके बाद खुद से बैठो, पेन एंड पेपर लो, वो लिखना शुरू करो। यहाँ पे एक चीज़ होगी, देखना आप रिकॉल नहीं कर पाओगे जल्दी। एटलीस्ट मेरे साथ उतना आपको लगेगा यार, अगर आपने 100% पढ़ा था तो मे बी हो सकता है 40%, 50%, 60%, 70%, डिपेंडिंग अपॉन हाउ एफिशिएंट यू आर, उतना आप रिकॉल कर पाओगे। तो आपका मन क्या करेगा ना, अच्छा ठीक है मैं देख लेता हूँ, मैं बुक ओपन कर लेता हूँ। नहीं, आपको फोर्स करना है, और कम से कम मान जो लेट्स से एक फॉर्मूला आप रिकॉल करना चाहते हो, 5 से 10 मिनट अपने ब्रेन को फोर्स करके रखना है कि मैं ये चीज़ निकालूं अपने ब्रेन के अंदर से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपने ली है। तो वो चीज़ आपको करनी है, अपने ब्रेन को फोर्स करना है और पोस्ट रिविजन करना है। तुरंत क्लास खत्म हो उसके बाद 45 मिनट लगाओ। 2 घंटे की क्लास के लिए 45 मिनट लगेंगे, मैं ये बता रहा हूँ। अगर 3 घंटे की क्लास की है तो हो सकता है आई थिंक क्लोज टू 70-80 मिनट्स लग जाए आपको, डिपेंडिंग अपॉन क्लास कैसी थी, कितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक था एंड ऑल दैट। तो ये पहली चीज़ थी, सबके साथ होता है, एटलीस्ट आपके साथ और मेरे साथ होता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया ये। और दूसरा क्या है कि आपको पोस्ट रिवीजन तुरंत करना है भाई, पढ़ा उसके बाद तुरंत रिवाइज करना है उसको। थर्ड इज कांस्टेंट रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अभी मैंने सेकंड में पोस्ट रिवीजन की बात की, मतलब तुरंत रिवाइज करना है। थर्ड इज कांस्टेंट रिवीजन, मतलब देखो 1 से 10 क्लास हो गई है, तो आप 10वें दिन क्या करो, 1 से 10 क्लास का पूरा एक बार ही रिकैप करो। एक दिन बैठो 4 घंटा, देखो इसमें पता है क्या है, हमें लगता है ना यार मैं आज पूरा दिन रिवाइज करूंगा, मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगा,
आज तो यार मैं तो नया क्लास कर सकता था। देखो मेरे भाई, क्लास करना इज नॉट इक्वल टू पढ़ना। केवल क्लास करना इज नॉट इक्वल टू पढ़ना। रिविजन इज अ की पार्ट ऑफ स्टडी। अगर एक इक्वेशन है जिसको हम पढ़ाई बोलते हैं, तो क्लासेस प्लस रिविजन प्लस प्रैक्टिस एंड टेस्ट प्लस XYZ इज इक्वल टू स्टडी। तो वो स्टडी है। आपने क्या किया है ना, स्टडी इज इक्वल टू क्लासेस, वो इक्वेशन फिट नहीं बैठेगा और आपको रिजल्ट भी वैसे नहीं मिलेंगे। तो रिवीजन के लिए एक पूरा दिन भी निकालना पड़ रहा है ना, तो निकालिए, कोई बात नहीं है। संडे निकालिए, पूरा हफ्ता रिवाइज करिए। सैटरडे निकालिए, पूरा हफ्ता रिवाइज करिए। फिर जब मंथ एंड आ रहा हो, तो जब पता है ना महीना खत्म होने वाला है, तो उसके बाद पूरे मंथ का रिकैप करो, रिवाइज करो। किसी चैप्टर्स में टाइम देना पड़ जाएगा, किसी में नहीं देना पड़ जाएगा, और इसमें टाइम लगेगा, ये टीडियस होगा। जब टेस्ट दोगे तो क्वेश्चंस हो सकता है नहीं बने कुछ ज़्यादा टफ लगेंगे। तो वो टीडियस प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करना है, वो कंफर्ट नहीं होगा, उसमें डिस्कम्फर्ट फील होगा, और उस डिस्कम्फर्ट के थ्रू आपको गो थ्रू करना है, तो चीज़ें रिकॉल होंगी। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। नंबर 1, ये नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। दूसरा, पोस्ट रिविजन, इंस्टेंट पोस्ट रिविजन, तुरंत रिवाइज करना है। क्लास खत्म हुई उसके बाद उस क्लास में क्या डिस्कस हुआ है या क्या हमने पढ़ा है, उसको A4 साइज पेपर पे लेके ऐसा डिस्कस करना है कि आप किसी और बच्चे को पढ़ा रहे हो जो आपसे छोटा है, या किसी और अपने क्लासमेट बैचमेट को पढ़ा रहे हो। उस तरीके से आपको उस चीज़ को रिकॉल करना है। तीसरी चीज़ क्या है, कॉन्स्टेंट रिविजन, प्रैक्टिस टेस्ट, कॉन्स्टेंट रिविजन एंड प्रैक्टिस टेस्ट, यही आपका बेड़ा पार लगाएगा। कॉन्स्टेंट रिविजन एंड प्रैक्टिस, ये की है। देखो ये चीज़ समझनी है। पता है, मैं अपने आप को कन्विंस ही नहीं कर पा रहा था स्टार्टिंग में कि यार रिविजन के लिए 2 दिन मैं दे दूँ। मेरा क्या था ना कि यार क्लासेस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको पढ़ाई बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नया पढ़ो, नहीं, नया पढ़ना इज़ नॉट स्टडी यार, केवल नया पढ़ना नहीं। रिविजन इज़ अ की पार्ट ऑफ स्टडी, ये बात समझो। मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। रिविजन 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 इज़ द की। ठीक है, इतनी बारी मैंने बोला यार, तो कुछ तो वेटेज होगा। ये करके देखो, ऑब्वियसली चीज़ें इंप्रूव होंगी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उसमें फोड़ के आओ यार। वीडियो को लाइक कर देना और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पे सब्सक्राइब बटन प्लीज़ दबा देना, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में ये बताना कि और कौन से वीडियो आपको लगता है कि मुझे बनाने चाहिए, जिससे आपको हेल्प हो सकता है या जिससे आपको एक बेटर व्यू मिल सकता है। देन टेक केयर, बाय बाय।